द्वेष क्या है? द्वेष अर्थात किसी के ऐसे गुणों से ईर्ष्या या घृणा करना या स्वयं को अंदर ही अंदर जलाते रहना द्वेष है। जब मनुष्य किसी के गुणों को या किसी के कर्मों का अनुसरण करने में असफल हो जाता है या स्वयं को असमर्थ मान लेता है, तो वह उसके गुणों से ईर्ष्या करने लगता है और सदैव उसके गुणों में उसे कुछ न कुछ कमियां दिखाई देती है और नहीं होने पर भी वह उन्हें दोष सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास करता है। द्वेष का अर्थ है कि आपका अस्तित्व बहुत कमजोर है या इस संसार में आपका अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए आप दूसरों के गुणों से घृणा करते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं, उनसे जलन रखते हैं, या आप वैसा बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप उनके गुणों को दोष के रूप में देख करके स्वयं उनसे द्वेष करने लगते हैं। द्वेष मानवीय स्वभाव की सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को छोड़ करके जब मनुष्य ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है तो निश्चित रूप से उसका उत्थान होता है। आप जब किसी के गुणों को देखें तो उनके अनुसरण का प्रयास कीजिए और उन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उस व्यक्ति विशेष से आप पूछिए कि उसने ये सब कैसे कर लिया। जब आप इतने सरल हो जाएंगे तो आपके मन से द्वेष स्वतः चला जाएगा। जब हम द्वेष को अपने से दूर कर देते हैं, जब हम सरल हो जाते हैं, जब हम अच्छे को अच्छा स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे अंतस्थ से द्वेष स्वतः ही चले जाते हैं। द्वेष भी एक प्रकार का दुर्गुण है जो मनुष्य के उत्थान को बाधित करता है। मनुष्य जब प्रगति के पथ पर जाना चाहता है तो द्वेष उसके पैरों की बेड़ियां बन करके उसे रोकने का प्रयास करता है। वह स्वयं के उत्थान में अपनी ऊर्जा लगाने की बजाय वह दूसरों के गुणों को या उनके गुणों का मूल्यांकन कम आंक कर स्वयं को बड़ा करने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसा करने से दूसरे के गुण कम नहीं होते, बल्कि हमारे अंतस्थ में, हमारी अंतरात्मा में या हम में जो गुण है वे दुर्गुणों में परिवर्तित अवश्य हो जाते हैं। द्वेष आपको अंदर से जलाता ही नहीं, बल्कि आपके जो अंदर गुण हैं, आपके चरित्र में जो अच्छाइयाँ हैं, उनको भी धीरे धीरे धूमिल करते हुए एक दिन समाप्त कर देता है। और जब ये सब समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य नाकारा हो जाता है, समाज में वह घृणित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और सभी उसके बारे में केवल यही चर्चाएं करते हैं कि ये सदैव सबकी बुराई ही करता है, इसके अतिरिक्त इसके पास कुछ नहीं है। इसलिए जब परमात्मा ने आपको शब्द ही दिए हैं तो उन शब्दों को किसी की प्रशंसा में लगाइए। आपको जब बोलने की शक्ति दी है तो अच्छा ही बोलिए। जब देखने के लिए नेत्र दिए हैं तो अच्छाइयों को ही देखिए, और जब कर्म करने की आपको शक्ति दी है
तो अच्छे कर्म ही करिए। बेवजह किसी से द्वेष रखना, किसी से जलना, किसी के गुणों से द्वेष रखना, इसमें स्वयं को ही विनाश की ओर ले जाना है। आप निंदा करके उत्थान के मार्ग पर नहीं जा सकते। पतन का मार्ग निश्चित रूप से आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तभी आप निंदा के मार्ग पर हैं, क्योंकि निंदा और द्वेष का मार्ग सदैव पतन के द्वार पर जाकर समाप्त होता है। और पतन के द्वार में जब आप प्रवेश कर जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से रिक्त हो जाते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप एकदम खाली होते हैं और आपके चारों ओर जो होते हैं वे केवल दुर्गुण ही दुर्गुण होते हैं, बुराइयां ही बुराइयां होती हैं, अंधेरा ही अंधेरा होता है। आपको कहीं प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती। आप चाहकर भी प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। आपकी आंखों की वो क्षमताएं समाप्त हो चुकी है जो सितारों को देख सकती थी, जो प्रकाश को देख सकती थी, क्योंकि जब आपके चारों तरफ प्रकाश था, सितारे थे, चंद्रमा था, सूर्य था, तब आपने अपनी आंखें बंद करके स्वयं को अंधकार में लिप्त कर दिया। और यही अंधकार द्वेष है। और अब आप द्वेष में रहते हुए पुनः उस प्रकाश मार्ग की ओर नहीं जा सकते। इसलिए जितनी हो सके लोगों को एप्रिशिएट कीजिए, उनकी प्रशंसाएं कीजिए। और किसी ने अगर बुरा कार्य किया भी है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस कार्य को अच्छा करें या उसे सुधार करें या उसका हम मूल्यांकन करें। हमें उससे सीख करके स्वयं वैसा नहीं करने से स्वयं को रोकना है। जब हम ये सब करने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उत्थान होता है और हम द्वेष के मार्ग से कोसों दूर चले जाते हैं। द्वेष उस दलदल के समान है जिसमें आपने एक पैर रख दिया, उसके पश्चात वह कभी आपको बाहर नहीं आने देगा। वह निरंतर आपसे यही अपेक्षा करेगा कि आप अपना दूसरा पैर भी उसमें रख दें। दूसरा पैर रखने के बाद वो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। और जब वह आपके पूरे शरीर को खींच लेता है तो फिर आपको तड़प करके मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपके पास कुछ नहीं बचता। तो द्वेष रूपी दलदल से स्वयं को बचाइए, क्योंकि यह द्वेष आपके विनाश का कारण है। इसलिए सदैव लोगों के गुणों का अनुसरण कीजिए। राम नहीं बन सकते, लेकिन बनने का प्रयास तो कर सकते हैं। रावण को पढ़ करके राम को जानना जरूरी नहीं है। राम को केवल जान ले, रावण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, तब रावण उनके जीवन में नहीं था। तो बस वहां तक का अनुसरण भी हमने कर लिया तो हम द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। हमें अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता ही